नमस्ते, मैं एस्ट्रो युवराज हरने। एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और वह हर एक प्लैनेट कोई ना कोई आयुर्वेदा की जड़ी बूटियों से अलाइन होते हैं। उसमें अगर अपन देखें, हर एक ग्रह की कोई ना कोई क्वालिटीज होती है। इफ अगर सपोज कोई ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, देन आपको उसके समान गुणधर्म आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेंगे। और वही अगर सपोज कोई ग्रह कमजोर है तो वैसे ही आपको नेगेटिव गुणधर्म देखने को मिलने वाले। बट अगर सपोज कोई ग्रह एक्टिव ही नहीं है, देन अपन उसे एक्टिव करवा सकते हैं बाय आयुर्वेदा की जड़ी बूटियों के माध्यम से। और उसके साथ साथ कोई ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट्स अपने को मिल रहे हैं तो अपन उनके रेमेडीज के द्वारा भी, आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटी है उनकी रेमेडीज के द्वारा भी अपन वो ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला जो ग्रह आता है वो है लॉर्ड सूर्य। सूर्य अगर सपोज किसी कुंडली में स्ट्रांग नहीं है, देन उस पर्सन को उसके लाइफ में आत्मविश्वास की कमी आती, कॉन्फिडेंस की कमी आती, उसके पास में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। अगर सपोज कोई पर्सन है वो चाह रहा है कि उसको अपने लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी गेन करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, चाहे फिर वहाँ पे अभी आप आपका इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्लाइंट के साथ में डील कर रहे हो, देन वहाँ पे आपको क्या लगता है, वहाँ आपको चाहिए कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी। बट अगर सपोज आपके पास में वो क्वालिटी नहीं होंगी, देन आप अपना प्रेजेंटेशन उतने बढ़िया तरीके से नहीं दे पाओगे। तो सबसे मस्ट है कि आपको आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो स्ट्रांग होना मस्ट है। तो अगर अपन कहे, उसके लिए जो मेन जड़ी बूटी आती है आयुर्वेदा में वो है अश्वगंधा। डेली बेसिस में आप अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर दो अपने लाइफ स्टाइल में। आप देखें खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे आपका बेहतर बन जाएगा, आपके अंदर धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी क्रिएट होना चालू हो जाएंगी। सेकेंड जो प्लैनेट आता है वह है लॉर्ड चंद्र। चंद्र अगर अपन बात करें, इमोशनल स्टेबिलिटी की हो गया, लाइक मानसिक शांति की हो गया, हैप्पीनेस का हो गया। इफ अगर सपोज किसी के लाइफ में अगर सपोज इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बाबा वो इमोशनली डिस्टर्बेंस में जा रहा है, बाबा डिप्रेशन में जा रहा है, देन उस पर्सन को डेली बेसिस में आयुर्वेदिक की जो जड़ी बूटी है ब्राह्मी, उसका सेवन करना चाहिए। और उसी के साथ साथ और एक आती है सतावरी। सतावरी एंड ब्राह्मी का सेवन जो पर्सन रेगुलर बेसिस में अपने लाइफस्टाइल में करता है, उसका चंद्रमा धीरे धीरे बैलेंस भी हो जाता है और वह अपनी लाइफ में इमोशनली वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और अपने आसपास का माहौल भी बहुत अच्छे से रखता है। और उसके साथ साथ अगर सपोज कोई पर्सन है जो बहुत दिनों से उसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, देन उसको वहाँ पे भी काम करने वाला है ब्राह्मी एंड सतावरी। नींद का भी अगर अपन देखें, सबसे मेन रीजन होता है आपका चंद्रमा मजबूत होना। अगर सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, देन आपको ऑटोमेटिक इजी वे में आपको जल्दी से नींद आ जानी है। लेकिन भाई अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप देर रात तक के जगोगे बट वहाँ पे आपको नींद नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इमोशनली बैलेंस हो, देन ऑटोमेटिक आपको इजीली नींद आ जाती है। तो इमोशनली बैलेंस करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी काम आएंगे आपको? ब्राह्मी एंड सतावरी। तीसरा जो प्लैनेट आता है वो है लॉर्ड मंगल। लॉर्ड मंगल की अगर अपन बात करें, अगर कोई पर्सन है जिसको उसके लाइफ में जुनून ही नहीं है, मतलब अगर वह चाह रहा है कि मेरे को अभी एक हाथी काम करना है और उसे पूरा का पूरा फुलफिल करवाना है, बट वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से सोचता है कि मेरे को एक काम करना है, बट वो धीरे धीरे जब वो काम में आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उस काम से रिलेटेड उसका जुनून या उसका पैशन खत्म होना चालू हो जाता है। तो अपने लाइफ में अपने कार्य के प्रति जुनूनी बन के रहना, उसके पीछे सबसे मेन प्लैनेट कार्य करता है वो लॉर्ड मंगल। तो मंगल अपन कहे एक साहस का भी कारक है, डेयरिंग का कारक है, पावर का कारक है। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में जुनून बन के आए, साहस बन के आए, पावर बन के आए, तो आपके लिए सबसे मस्ट है कि आपको आपकी कुंडली का लॉर्ड मंगल स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और उसके लिए जो सबसे मस्ट आता है वो है नागर मोथा और लाल चंदन। लाल चंदन को आप घस लीजिए और डेली अपने नहाने के पानी में यूज़ कीजिए। धीरे धीरे आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपने कार्य में एक पैशनेट के तौर पे अपना हर कार्य फुलफिल करोगे, एक जुनून आपके कार्य में आएगा और उसके साथ साथ आपके अंदर साहस और शक्ति भी आ जाएंगी। जो फोर्थ आता है वह है लॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की अगर अपन बात करें, मर्क्यूरी जो लॉर्ड बुध है वो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर को अच्छी करता है। अगर सपोज किसी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है और उसके साथ साथ उसकी ग्रास्पिंग पावर भी अच्छी नहीं आ रही, देन उसको करना क्या है, अपने कुंडली में एक बार लॉर्ड मर्क्यूरी की पोजीशन देख ले। इफ अगर वो खराब है, देन उसको डेली बेसिस पे पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, इनका सेवन डेली बेसिस पे करना चाहिए। उसका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी, उसकी मेमोराइज करने की पावर बढ़ जाएगी और जो कुछ भी अपनी लाइफ में नया सीखना चाहता है वो जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लेना। जो अगला प्लैनेट आ रहा है लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर को अपन कहे ज्ञान, धर्म, समृद्धि, शिक्षा का। मीन्स आप आपके लाइफ में डेली बेसिस में कितना ज्ञान अर्जित करते हो, आपके पास में नॉलेज कितना है, वो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट कौन सा आता है वो है लॉर्ड जुपिटर। आप अपने लाइफ में जितना आपका गुरुबल स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही वहाँ पे आपके पास में नॉलेज ऑल टाइम बढ़ के आएगा। तो अभी गुरुबल स्ट्रॉन्ग कैसा करना है, डेली बेसिस में मूलीठी हो गया, पान हो गया या हल्दी हो गया, मूलीठी, पान या हल्दी, इसका डेली बेसिस में वहाँ पे आपको सेवन करना है। और उसी के साथ साथ आप जो फील्ड में अभी आप कर रहे हो,
स्टडी कर रहे हो उसको आपको ईमानदारी से 1 आवर उसमें आपको अपना अर्जित करना है, तब जाके आप आपके फील्ड में बेस्ट बनना शुरू करोगे। आपको अगर सपोज ज्ञान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शिक्षा में या पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, देन आपको आपकी कुंडली में गुरु बल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर सपोज गुरु बल स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि डेली बेसिस में हल्दी हो गया, मूलेठी हो गया, इसका सेवन शुरू करना चाहिए आपको। जो छठवां प्लैनेट आ रहा है वो है लॉर्ड वीनस। वीनस को अगर अपन कहे प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, आर्ट या फिर लग्जरियस लाइफ का अपन मानते लॉर्ड वीनस को, शुक्र को। जिसकी भी कुंडली में लॉर्ड वीनस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके पास में अट्रैक्शन उतना बेहतर बन के आएगा, उसके लाइफ में लविंग लाइफ उसकी उतनी बेहतर बन के आएगी और उसके पास में धीरे धीरे लग्जरियस लाइफ भी ग्रो होना चालू कर देती है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको आपकी लाइफ में लग्जरियस लाइफ चाहिए और उसके साथ साथ एक अट्रैक्शन पर्सनैलिटी चाहिए वहाँ पे आपको, तो आपको सबसे मस्ट है कि आप आपकी कुंडली का शुक्र एक बार चेक कर लो। शुक्र को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, डेली बेसिस में इलायची का सेवन करना चालू कर दो। गुलाब जल अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए। जब भी आप नहाने जा रहे हो तो उसमें 1 चम्मच गुलाब जल का डाल दो और डेली बेसिस पे इलायची का सेवन शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पास में लग्जरियस लाइफ भी वहाँ पे प्रोवाइड होना चालू हो जाएगा। आपका लॉर्ड वीनस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका आपके क्लाइंट के साथ में, आपके फैमिली के साथ में वहाँ पे आपका एक प्रेम संबंध अच्छा मधुर के साथ में क्रिएट होना चालू हो जाएगा। जो 7वां प्लैनेट आता है वह है लॉर्ड सैटर्न, लॉर्ड शनि। शनि को अपन कर्म, धैर्य, न्याय और अनुशासन के लिए मानते हैं। मीन्स आप क्या काम करते हो, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हो, आपके अंदर अपने कार्य के प्रति कितना पेशेंस लेवल है और उसके साथ साथ पंक्चुअलिटी आपके कार्य में कितनी बन के आती है। देन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आता है लॉर्ड शनि। अगर सपोज अगर आपकी कुंडली में आपके कार्य के प्रति ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती तो आपको सबसे मस्ट है कि आपको आपका लॉर्ड शनि स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि तिल, जो काले तिल आते हैं, काले तिल का डेली बेसिस पे सेवन करना शुरू कर दीजिए। उसे भूंज लिए और डेली बेसिस पे 1 चम्मच काले तिल खाना शुरू कर दो। आप देखोगे धीरे धीरे आपका लॉर्ड सैटर्न मजबूत हो जाएगा। और कोई बच्चा है जो एक्टिव नहीं है अपने कार्य के प्रति तो धीरे धीरे वो भी एक्टिव होना चालू हो जाएगा। जो 7वां जो प्लैनेट आता है वह है राहु। राहु क्या है? भ्रम, अचानक परिवर्तन या फिर लाइफ में अचानक प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है आपकी कुंडली में अचानक परिवर्तन आ रहे हैं, अचानक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अचानक कोई ना कोई तकलीफों में भी आप फंसते जा रहे हो, देन आपको आपकी कुंडली में एक बार राहु चेक करना चाहिए। इफ अगर सपोज राहु खराब रहा तो जल्दी से आप निगेटिव एनर्जी के दोष में पड़ जाते हो। कोई भी बाहर की निगेटिव एनर्जी आपको लग जाती थी, जिस वजह से आपके रिलेशन भी वहाँ पे खराब होना चालू हो जाते। देन आपको सबसे मस्ट है कि डेली बेसिस पे नंगे पैर जो दुर्वा होती है, ग्रीन ग्रास होती है, उस पर आपको डेली बेसिस पे चलना चाहिए नंगे पैर। धीरे धीरे आपका राहु बैलेंस हो जाएगा, आपके भ्रम टूट जाएंगे, जो नेगेटिव भ्रम आ रहे हैं या फिर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है नेगेटिवली, तो धीरे धीरे वहां से भी आप मुक्त हो जाओगे। जो लास्ट प्लैनेट है वह है केतु। केतु को अगर अपन कहे वो अध्यात्म के लिए माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए माना जाता, इंट्यूशनल पावर के लिए माना जाता या फिर मेडिटेशन के लिए माना जाता। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में अध्यात्म पावर बन के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी बन के, आपके इंट्यूशंस अच्छे हो और साथ साथ आपकी मेडिटेशन पावर भी वहाँ पे आपकी क्रिएट हो, ध्यान साधना भी वहाँ पे आपका बन गया, बट वो हो नहीं पा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं केतु के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे आपकी कुंडली में। उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप अश्वगंधा का डेली बेसिस में सेवन शुरू कर दो। धीरे धीरे आपका केतु स्ट्रांग होगा तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपका मेडिटेशन पे ध्यान लगना चालू हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपको केतु के जो दोष है, निगेटिव इंपैक्ट है, उससे भी मुक्ति मिलना चालू हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ने आज कुंडली में जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उनकी हर्बल क्वालिटीज के बारे में जाना, जिससे आप उन 9 प्लैनेट्स को और भी बेहतर बना सकते हो और अपनी लाइफ में एक अच्छी हैप्पीनेस जिंदगी जी सकते हो। धन्यवाद।